जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं बहुत ज़्यादा आज के समय जो है लाइमलाइट में देखता हूं, न्यूज़ में देखता हूं। एक ऐसा टॉपिक जो ना केवल जस्ट एक टॉपिक है जिस पे वीडियो बननी चाहिए, बल्कि वो बच्चों के इमोशन से कनेक्टेड है, वो बच्चों के ड्रीम से कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की होप से कनेक्टेड है। एंड मैं ये देखता हूं कि आज के टाइम पे रेगुलरली उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से समझ में भी आ गया होगा, वीडियो के टाइटल से समझ में भी आ गया होगा मैं कौन से टॉपिक की बात करना चाह रहा हूं। बट आज मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो से दिल खोल के बात करना चाहूंगा। आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी देना चाहूंगा, जिससे कि किसी भी बच्चे की जो मन में उम्मीद है, होप्स है, उसके ड्रीम्स है, वो कहीं ना कहीं शटर ना हो, वो डिसअपॉइंट ना हो। तो वीडियो के टाइटल पढ़ने के बाद भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द 3 ईयर प्रैक्टिस एज मैंडेटरी रूल टू अप्लाई फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। देखो दोस्तों, पीछे ही कुछ आई से मंथ्स बैक, अ फ्यू मंथ्स बैक, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि भैया अब आप लॉ करने के बाद अगर सिविल जज जूनियर लेवल एग्जाम के लिए भी अपीयर होना चाहते हो तो आपके पास 3 साल का बार में जो प्रैक्टिस है, जो आपकी लिटिगेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो मैंडेटरी होना चाहिए या मैंडेटरी है, वो जरूरी है आपके लिए। माने आप एक बार लॉ कर लेते हो, उसके बाद आप पहले फ्रेशर्स की तरह जो जुडिशियल सर्विसेज में अप्लाई करते थे, एग्जाम देते थे, मेहनत करके आप लोग उस पोस्ट को हासिल करते थे। अब आपको पहले लॉ करने के बाद 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ योर एनरोलमेंट, एंड देन आप जो है अप्लाई कर सकते हो फॉर द एग्जाम ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, जब भी नोटिफाई होगा। अब इस विषय में पता नहीं कितनी सारी जो है वीडियोस मैं YouTube पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखता हूँ, जहां पे टाइटल्स बहुत बार मिसलीडिंग मुझे लगते हैं कि हमारे जो भी इस फील्ड में लोग जुड़े हुए हैं, इस फील्ड से लोग कनेक्टेड हैं और वीडियोस बना रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। मैं कभी ये किसी की ना इंसल्ट नहीं करता है, मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेहनत हर कोई कर रहा है, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, everybody is going out there making content for you only for earning the bread, but कुछ टॉपिक्स मुझे लगता है सेंसिटिव हैं, कुछ टॉपिक मुझे ऐसा लगता है जिनमें एक सिर्फ वीडियो बना के व्यूज गेन करने की बजाय बच्चों को जो असल में जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, असल में जो माहौल है, अगर वो बताया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा, जो इस टॉपिक में भी मैं सेम अप्लाई करना चाहता हूं। अब हमारे इस फील्ड में सिंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ या ड्यूरिंग द लॉ, बहुत सारे बच्चों का ये एक सपना बनता है कि दे आर गोइंग टू क्रैक जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है भाई, ये उनका सपना बन जाता है, एम, उनका जो है कल को करियर ऑप्शन, उनकी ये एक तरीके से जो है फीलिंग, इट इज नॉट जस्ट अ करियर ऑप्शन, ये उनके दिल की फीलिंग बन जाती है, कहीं ना कहीं जो है उनके इमोशन से कनेक्ट हो जाता है कि भैया हमें वो पोस्ट हासिल करनी है, हमें वो रिस्पेक्टेबल जॉब जो है हासिल करनी है, एंड वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो ये जज बनना केवल एक पोस्ट को हासिल नहीं करना है, ये जज बनना मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के लिए उनकी एक इमोशनल कनेक्ट है, उनकी एक जिंदगी का ये एक एम है, उनके लिए एक उम्मीद है, आशा है फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ रिस्पेक्टेड लाइफ एंड फॉर अ लाइफ जिससे कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपने आप को डेडिकेट कर सकेंगे। ये केवल एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये उनके इमोशंस है, ये उनके दिल की फीलिंग्स है। तो इससे रिगार्डिंग अब ये 3 साल का रूल आया, उसके बाद से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो पहले जुडिशियल सर्विसेज में अपना करियर ऑप्शन देख रहे थे कि उन्होंने अब इसको गिव अप कर दिया है, देव बेसिकली क्विट कि नहीं यार, हम तो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे यार, या वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एनी अदर अपॉर्चुनिटी, पर हम जुडिशियल सर्विसेज में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई अब लॉ करो पहले तो 5 साल की या 3 साल की रिस्पेक्टिवली जो भी है, उसके बाद आप 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप कहीं जाके एग्जाम्स फॉर्म फिलअप कर लो, एग्जाम्स के लिए आप अपियर होगे, फिर प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। समझ में ही नहीं आएगा कि कब कब हमारा प्री निकल गया पर मेंस रह गया, कब प्री मेंस और निकल गया पर इंटरव्यू रह गए। ये तो भैया 5 साल की लॉ होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, 8 ईयर्स, और 2 साल आगे और हो गए, 10 साल में जाके जज बनेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिमाग में रखते हुए बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स पहले जो बेसिकली जुडिशियल सर्विसेज के लिए दे वर वेरी ईगर टू जॉइन द जुडिशियल सर्विसेज, उन्होंने काइंड ऑफ इस पे एक ब्रेक लगा दिया है कि भैया वी कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस आल्सो, द करियर ऑप्शंस। नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार लॉ होने के बाद 3 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल अपीयर फॉर द एग्जाम।
दे नो दिस थिंग कि हाँ प्रैक्टिकली ये जो सुझाव सजेशन जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत हाई है। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, मैं कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करता हूं भैया, आई माई सेल्फ हैड बीन अ जुडिशियल एस्पिरेंट, पर आज जब कोर्ट में जाके मैजिस्ट्रेट्स को हम देखते हैं जो फ्रेशर्स आके लगे थे, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको बहुत सारी ऐसी जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे कहीं ना कहीं मुझे खुद फील होती है कमी है। मुझे खुद ये फील होता है कि यार शायद अगर मैं भी बहुत पहले डायरेक्ट जज बन गया होता एग्जाम क्लियर करके, तो मुझे भी बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं कम फील होता, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता, और वो कहीं ना कहीं लॉयर्स को लगता कि हाँ यार ये मैजिस्ट्रेट साहब बात हो गए पर इन्हें काम नहीं आता, जो अक्सर हमारे इस उसमें बोला जाता है, लीगल फ्रेटर्निटी में बोला जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे सिर्फ एक मोटी मोटी बात करूं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, वी आर मेकिंग 3 इयर्स रूल मैंडेटरी। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं कि 3 इयर्स का जो रूल मैंडेटरी किया गया है ये सबके लिए इक्वल नहीं है। मेरा भी इसको लेके सिर्फ पॉजिटिव व्यू नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे भी लगती है जो इसमें चेंज की जानी चाहिए थी, या इसको जो एक सोच समझ के इंप्लीमेंट करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो वी कैन नॉट क्राई अपॉन दैट कि हम रोते रहे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे और हम अपना फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, एक रिव्यू पिटीशन फाइल हो रखी है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 3 ईयर रूल। अब उस रिव्यू पिटीशन पे जो भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर हियरिंग पे जो भी ऑर्डर पास करता है या जो भी स्टेप लेता है, उसकी एक वीडियो बनती है, यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं कि गुड न्यूज, बैड न्यूज, क्या खत्म होगा, ये होगा। आई रियली डोंट थिंक कि ये सब चीजें यूट्यूब पे खासकर इस सेंसिटिव टॉपिक को बनाने की जरूरत है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द इमोशंस ऑफ द एस्पिरेंट्स, इट इज कनेक्टेड टू द इमोशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। आज ये वीडियो बनाने पे मैं मजबूर क्यों हुआ, नहीं तो आई वाज नॉट एट ऑल इन अ मूड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द रीजन वाज, कल परसों ही की बात है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने किसी प्रोबेबली एक फंक्शन में या प्रोबेबली किसी सेमिनार में ये बात बोली है कि भैया जो ये 3 साल का रूल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट किया है, इसका इफेक्ट हमारी जो महिलाएं हैं इस देश की जिन्होंने लॉ कंप्लीट की है या लॉ अभी कर रही हैं, उनके ऊपर क्या होगा, इसे हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आसान भाषा में उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था, बिकॉज वी लिव इन इंडियन सोसाइटी जहां पे अक्सर हमारी जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, उनकी ग्रेजुएशन होने के बाद ज्यादातर उनके पेरेंट्स उनको एक तरीके से शादी के लिए पुश करते हैं, या शादी की उनकी मैरिज की बात उनकी चल जाती है, या बहुत लंबा समय जो है सोसाइटी महिलाओं को नहीं देती टू बेसिकली एस्टेब्लिश देयर ओन करियर ऑप्शन। तो इसीलिए कहीं ये 3 साल का रूल महिलाओं के लिए, स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गलत तो साबित नहीं हो जाएगा, कहीं ये उनके लिए हानिकारक तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये उनके करियर ग्रोथ में एक तरीके से ऑब्स्टेकल तो नहीं बन जाएगा। बस इतनी सी जिक्र किया था हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उस सेमिनार में या मीटिंग में, और इस पर्टिकुलर लाइन को उठा के वीडियोस बन रही हैं, टाइटल डल रहे हैं, गुड न्यूज, बैड न्यूज, क्या खत्म होगा। अरे भैया आप बच्चों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो? वीडियो बन रही है, वीडियो बनने के बाद जो है बच्चा जो उस वीडियो को ओपन कर रहा है उम्मीद के साथ, होप्स के साथ, पॉजिटिव होप्स के साथ, पता नहीं क्या नई न्यूज आ गई, फिर वो बेचारा पूरी वीडियो देखता है एंड देन ही गेट्स डिसअपॉइंटेड। तो अगेन मैं हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति जो कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, बड़ा ओनली सेइंग इज कि आप लोग ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे क्लियर कट वीडियो बनाओ, मिसलीडिंग टाइटल मत डालो, खत्म होगा, ये होगा, वो होगा, एवरीबडी इज पॉजिटिव, एवरीबडी इज होपिंग फॉर द गुड, पर अभी जब तक जजमेंट हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता, प्लीज ऐसी वीडियोस के टाइटल ना बनाएं। और बच्चों आप लोग भी डिसअपॉइंटेड ना हो, इसमें 26 फरवरी तारीख लगी हुई है, जहां तक मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 तारीख हमारी सुप्रीम कोर्ट के आगे लगी हुई है, ओपन कोर्ट जो है डिस्कशन होगा, आप लोग वहां से देख सकते हो, उसके ब्रीफ पॉइंट्स इवनिंग तक आप लोगों के पास आ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत हो, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। प्लस अभी तक का, आज तक का अपडेट केवल इतना ही है कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने एक मीटिंग में ये कहा कि भैया हमें इस 3 ईयर के रूल का एडवर्स इंपैक्ट विमेन के ऊपर देखना है, कहीं उनके ऊपर इसका एडवर्स इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। उसके अलावा अभी एज सच कोई न्यूज नहीं है, इट विल बी ऑल क्लियर ऑन 26 ऑन February ओनली, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ऑनेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। देखो गलतियां किसी के साथ हो सकती हैं, कल को हो सकता है मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, मेरे से भी जो है गलत टाइटल चला जाए, बट इस एक टाइटल के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोस बार बार बनाए जा रहे हैं, और उनके टाइटल हमेशा गुड न्यूज, बैड न्यूज, ये दिस आई रियली डोंट फील के बच्चों के लिए अच्छा है। तो ये मेरा आज वीडियो का जब बनाने का मेरा जो रीजन था वो केवल इतना सा था कि मैं आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं, बाकी सब हमारे रिस्पेक्टेबल कंटेंट क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट कर सकूं कि बच्चों को कृपया करके आप उनकी होप्स को जगा के और फिर एकदम से उन्हें खत्म ना करें, उन्हें डिसअपॉइंट ना करें। इस टॉपिक के ऊपर या ऐसा कोई भी सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर सोच समझ के वीडियो बनाएं। मोर अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहे।
जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट और अपडेट्स लेके इस चैनल पे आता रहूंगा। थैंक यू।